Hello dear students, I am your English teacher and this is your class 7th. Today we are going to learn about a new chapter. As you can see, this is your chapter 14, a new chapter. Last time we had studied about the chapter 13, okay, and today we are going to learn about chapter 14. The chapter 14's title is Agreement of Verb with the Subject. It means एग्रीमेंट और वर्ब के बीच में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या संबंध होता है, कैसे वो एक दूसरे से डिपेंडेड होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन प्रॉपर पर्सन एंड नंबर। दिस रूल इज नोन एज कॉन्कर्ड। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में जो कोई काम किया जा रहा होता है उसे कहते हैं वर्ब, और जो उस काम को करने वाला होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। कहने का मतलब है जैसा सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब में क्लास 6 में हमने पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक हमें समझना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हमें अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके लिए बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल को हमें पढ़ना है और समझना है। चलो देखते हैं फर्स्ट रूल। लेट्स गो टू द फर्स्ट रूल। If the subject is singular, the verb is usually singular in number. अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उस समय हमें किसका यूज़ करना है। देखो प्लेज है, ठीक है, इसमें जो भी वर्ब होता है उसमें एस या ईएस अप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, एस या ये अप्लाई कर देते हैं इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। ओके, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन वी शुड यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है और उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, उस समय वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है, और ये उसका फर्स्ट रूल है। ठीक है, इन द सब्जेक्ट इज इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज यूजुअली प्लूरल इन नंबर। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, फ्लाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, second rule, if two or more subjects are connected by and they take a verb in a plural form. For example, Reena and Rahul are my friends. अगर दो सब्जेक्ट हैं तो उसे कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। अगर दोनों सब्जेक्ट के बीच में क्या है, एंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, रीना एक सब्जेक्ट है, रूपल एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक 1 and 1 2, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स एंड बिटवीन द बोथ सब्जेक्ट इट इज द कनेक्टर एंड। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर क्या है, एंड लगा हुआ है, दोनों को साथ में रखने वाला एंड लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, और का। किसका यूज करेंगे, और का। यहाँ पे इज और आर का यूज समझाया गया है। अगर वहाँ पे एक ही होता, रीना या फिर रूपल, दोनों में से कोई एक होता, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते, इज का यूज करते। ठीक है, रूल नंबर 3, if a singular subject is
प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लास 6 में आपको याद होगा जब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे या फिर नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे नाउन के अंदर ही, तो वहाँ पे एंड रहेगा तो उसको सिंगुलर नंबर मानेंगे या प्लूरल नंबर कहेंगे, ईच या एवरी रहेगा उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे या प्लूरल नंबर कहेंगे। तो सेम वही फार्मूला भी यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर ईच या एवरी जैसा कोई वर्ड है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे क्या होगा, उसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर नंबर माना जाएगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, जैसे यहाँ पे देख लो, तो उसमें वर्ब में क्या लगता है, एस लगता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगता है, एस लगता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन इन द विलेज नोज हिम। ईच एंड एवरी हो गया, पर्सन इन द विलेज नोज हिम। कहने का मतलब है गांव का हर व्यक्ति उसे जानता है। तो हर व्यक्ति क्या हुआ, एक ही व्यक्ति जानेगा, भले सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच एंड एवरी का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब में एस जुड़ गया। वर्ब में यहाँ पे देखो एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ईच और एवरी लगने के कारण किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर नंबर मानेंगे, जो कि रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर 4। 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय इंटायर आइदर आर टेक द वर्ब इन द सिंगुलर। अगर यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आइदर आर का यूज हुआ है, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग सब्जेक्ट को क्या मानेंगे, सिंगुलर नंबर ही मानेंगे। सिंगुलर नंबर में चाहे उसमें इज यूज करना हो, चाहे वर्ब में एस लगाना हो। आइदर इकबाल और रणबीर इज द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल हॉकी टीम। या तो इकबाल या फिर रणबीर दोनों में से कोई एक हमारे स्कूल का हॉकी टीम का कैप्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है। क्या लगा है, इज लगा है। ठीक है, अगर ये दोनों एंड लगते, यहाँ पे अगर एंड लगाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आर हो जाता। जैसे यहाँ पे है रीना एंड रूपल, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आर हो जाता। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, रूल नंबर 2 को भी फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। इफ ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स द फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल, द वर्ब विल बी प्लूरल फॉर्म इन केस ऑफ आइदर आर। अब यहाँ पे देखिए आइदर आर का हमने तो क्या कर लिया, फार्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे देखो पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दूसरा वाला भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इनमें से पहला वाला सिंगुलर हो और दूसरा वाला प्लूरल हो, जैसे कि रूल नंबर 5 में कह रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझ, आइदर निमीज सिंगुलर नंबर है और हिज फैमिली, उसकी फैमिली क्या हो गई, प्लूरल नंबर हो गई। हैव टू पे द मनी, तो इसे हम लोग क्या समझेंगे, प्लूरल नंबर ही समझेंगे। क्या मानेंगे उसे, प्लूरल नंबर ही मानेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किसका यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। हैव का यूज किसके साथ करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। ठीक है, और हैज का यूज सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, हैव टू पे मनी, है ना, पैसा देना है। या तो निमिष को पैसा देना है या फिर उसके परिवार को पैसा देना है, दोनों में से किसी एक को पैसा देना है। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। When 2 singular subjects are joined by the neither nor use singular verb. For example, अब यहाँ पे either or का मतलब होता है या तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे neither nor का मतलब होता है ना तो।
तो वहाँ पे कैसा होगा, इसे भी सिंगुलर नंबर ही, जैसे आइदर आर को सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, वैसे ही नाइदर नॉर को भी क्या मानेंगे, सिंगुलर नंबर ही मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर जानवी नॉर हर सिस्टर वॉज प्रेजेंट टुडे। ना ही जानवी और ना ही उसकी बहन यहाँ आज प्रेजेंट थी, वॉज प्रेजेंट। नाइदर जानवी नॉर हर सिस्टर, यहाँ पे जानवी और उसकी सिस्टर दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वॉज लगा है, ठीक है, ऐसा क्यों, नाइदर नॉर के कारण है, ठीक है। नाइदर नॉर में होता क्या है कि नाइदर नॉर में हम उसे क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रूल्स हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके बारे में। हम लोग यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम लोग सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा या वाज लगेगा, क्या लगेगा, इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, when of the two subjects the first one is singular and the second one is plural in the number, use plural verb in case of neither nor। अगर दो सब्जेक्ट हैं, जैसा आइदर और की केस में हमने पढ़ा, आइदर और के फॉर्मूले में हमने पढ़ा, वैसा ही सेम नाइदर नॉर है। अगर दो सब्जेक्ट है, उसमें से पहला सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, नाइदर पूजा नॉर हर फ्रेंड्स हैव टू कम द पार्टी। ना ही पूजा और ना ही उसके दोस्तों को पार्टी में आना है, ना तो पूजा और ना ही उसके दोस्तों को, उसके सहेलियों को पार्टी में आना है, ठीक है। सॉरी आए हैं। नाइदर पूजा एक लड़की है, हर फ्रेंड्स बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, प्लूरल नंबर ही मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लूरल नंबर ही मानेंगे। अगर पूजा भी है, पूजा को भी और उसके फ्रेंड्स दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, प्लूरल नंबर ही मानेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, हैव कम टू द पार्टी, ठीक है। अगर सिर्फ पूजा होता, यहाँ पे नॉर हर फ्रेंड नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता, हैव की जगह हैज़ को रिप्लेस कर देते, हैज़ हो जाता, ठीक है। तो ये हमें समझना है। रूल नंबर 8, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, कैसे होता है समझते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रूड ऑफ मॉस्किटोज वॉज फ्लोटिंग इन द पडल ऑफ वाटर। पडल मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे, पानी के जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, या रोड में या फिर गली में कहीं पे जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। अ ब्रूड ऑफ मॉस्किटोज, ब्रूड मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो बच्चे देने वाले होते हैं या अंडे देने वाले हैं, उसे कहते हैं ब्रूड। तो जो अंडे देने वाले, जैसे मुर्गी होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रूड, ठीक है। तो मॉस्किटो भी क्या देता है, बच्चे देता है, अंडे देता है, ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं अ ब्रूड ऑफ मॉस्किटोज वॉज फ्लोटिंग इन द पडल ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो मॉस्किटोज, एक से ज़्यादा मॉस्किटो है, फिर भी यहाँ पे वॉज लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रूड लग गया है। ब्रूड को हम लोग क्या मानेंगे, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए कलेक्टिव नाउन मीन्स एक से ज़्यादा लोगों का जो एक साथ कलेक्शन होता है, या एक से ज़्यादा चीज़ों को जब एक साथ कलेक्शन करके एक ही चीज़ के जैसा मानते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था नाउन के बारे में, और मुझे लगता है आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये आप लोग ईजिली समझ जाएंगे कि ये कलेक्टिव नाउन होने के कारण यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। रूल नंबर 9, सम नाउन्स which are plural in the form but singular in the meaning takes a singular verb। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो नाम से तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, सोशल स्टडीज़। यहाँ पे देखो स्टडीज़, ऐसा लग रहा है कि प्लूरल नंबर है, बट ये इसका नाम ही प्लूरल दिखने को है, लेकिन ये सोशल स्टडी एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है,
इज लगा हुआ है, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज हु डोंट स्टडी रेगुलरली। सोशल स्टडी ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। रूल नंबर 10, नाउन्स लाइक अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स एटसेट्रा आर टेकन एज अ सिंगुलर एंड दे टेक इन अ सिंगुलर वर्ब। नाउन्स लाइक अ पेयर ऑफ शूज, पेयर मीन्स जोड़े, जैसे दर्जन हुआ, जोड़ा हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर मानते हैं। एक जोड़ी जूते मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा जूते हैं ना वहाँ पे, लेकिन हम लोग उसे क्या कहते हैं, जोड़ी। जोड़ी को हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, डोजन, डोजन मीन्स होता है दर्जन। दर्जन, सपोज हमारे पास आई हैव 1 डोजन ऑफ बनाना, मेरे पास 1 दर्जन केला है, तो 1 दर्जन केला है बोलेंगे या केले हैं बोलेंगे, केला है बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सेम उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अ पेयर ऑफ टंग्स was missing from the basket। टंग्स मीन्स क्या होता है, a pair of tongues missing from the basket। तो यहाँ पे जो टंग है, पेयर होने के कारण से, जैसा कि यहाँ पे रूल नंबर 8 में दिख रहा है, ब्रूड होने के कारण मॉस्किटोज जो है वो सिंगुलर नंबर हो गया, वैसे ही पेयर लगने के कारण से जो टंग्स लिखा है वो भी सिंगुलर नंबर हो गया। इस कारण से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर वर्ड्स। Okay, let's see the rule number 11. If a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, it takes a singular verb. Example, 100 rupees is a lot of money। अब जहाँ पे 100, जैसे मैंने बताया ना, 100 रुपीज़, 100 मतलब एक ही 100 होता है ना, कई सारे सब नहीं होते, वो उसे सिंगुलर नंबर ही मानते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे उसे, सिंगुलर नंबर। 1000 हुआ, 100 हुआ, लाख हुआ। मेरे पास 1000 रुपया है, ऐसा बोलेंगे ना, 1000 रुपये है। ठीक है, मेरे पास 1000 रुपये हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, मेरे पास 1000 रुपया था, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास 100 रुपया था, मेरे पास 100 रुपये थे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर होने के कारण से यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा हुआ है। तो ये चीज़ हमें समझना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि सिंगुलर नंबर होने पर हम लोग को किसका यूज़ करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है, नहीं लगाना है, इज का यूज़ करना है या आर का यूज़ करना है, वर्स का यूज़ करना है या वर का यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है या हैज़ का यूज़ करना है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन सा संबंध कैसे बनेगा, मतलब अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। ठीक है, इसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। हम लोग फार्मूला को समझेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ एक्सरसाइज। ओके, एज यू कैन सी दिस इज योर एक्सरसाइज ए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द बास्केट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, उसमें से करेक्ट सही फॉर्म को हमें चूज करना है और उसको चूज करते हुए वहाँ पे हमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे या फिर वर्ब को यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वाले वर्ब को यूज़ करेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आइदर ललित और हिज फ्रेंड्स। आइदर वाला फार्मूला कहाँ पे है? फार्मूला नंबर 5 पे। रूल कहने का मतलब है रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 में हम लोग उसे क्या मानेंगे? रूल नंबर 4 एंड 5 दोनों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रूल नंबर 5 कहता है अगर उसमें से एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग उसे प्लूरल ही मानेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल के वॉज मतलब था, एक न सिंगुलर नंबर के लिए होता है, वर मतलब थे, प्लूरल नंबर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे, वर। कौन सा, WERE, वर। ठीक है। सेकेंड को देखते हैं, नाइदर द शीप नॉर द बोट्स। अब यहाँ पे सेम फार्मूला है। पहला जो है शीप वो सिंगुलर नंबर में है और नॉर के बाद द बोट्स है वो प्लूरल नंबर में है। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। इसलिए यहाँ पे इज और आर दिया हुआ है। इज का मतलब होता है सिंगुलर नंबर के लिए, आर का मतलब होता है हैं प्लूरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, ARE। ठीक है, और ठीक है। तो जैसा मैंने समझाया वैसे ही सारे सेंटेंस को आपको पढ़ पढ़ के समझना है और वहाँ पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को चूज करते हुए बॉक्स में से आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल समझाने के लिए सॉल्व कर दिया है और बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं और भी कुछ नए एक्सरसाइज है, उसमें भी और भी मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें तुरंत क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर दौड़ के जाना है कौन सा रूल नंबर में आएगा, आइदर और आ गया तो कौन से नंबर में आएगा। तो वहाँ पे हमें पेज को टर्न कर करके सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा आप लोग करेंगे, ऐसा मैं वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको तुरंत मुझे रूल्स पता है तो मैं रूल्स का नंबर बता दूंगा कि कौन से रूल्स के कारण हम लोग क्यों यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज। ओके, as you can see this is your exercise B, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets। ये आपका एक्सरसाइज बी है, उसमें भी हमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया हुआ है उसके फॉर्म को चेंज करना है। फॉर्म को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और वर्ब के फॉर्म्स को हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लास 6 में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से वर्ब हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। और अगर इसको भूल जाओगे तो ये आप लोगों की मिस्टेक होगी ना, तो उसको फिर से आपको रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है। ठीक है, और रिवाइज करते हुए उसको आपको यहाँ पे अपना यूज़ करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड नॉट अ लार्ज कंट्री। अब बी जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, बी ना सारी चीज़ों में चेंज हो जाता है। जो बी होता है वो उसका मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है बी ही इज बन जाता है, आर बन जाता है, एम बन जाता है। ठीक है, बी ही वॉज बन जाता है, वर बन जाता है, हैव हैज़ बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें में वो चेंज होता है। तो बी की जगह मैं यहाँ पे करूँगा आइसलैंड। आइसलैंड कौन सा है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, singular number। Iceland is singular number, so that's why I will change the B into is। Iceland is not a large country। Iceland बड़ा देश नहीं है। सेकेंड, अनु एंड ईसा, यहाँ पे एंड वाला फार्मूला है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, प्लूरल नंबर मानेंगे। तो बी की जगह हम लोग क्या चेंज करेंगे, डांसिंग ऑन द स्टेज, अनु एंड ईसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर मानेंगे, प्लूरल नंबर के लिए यहाँ पे हो जाएगा आर, ARE। ठीक है, सेम थिंग यू हैव टू डू इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका HW हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसे आपको अपने बुक में ही घर में करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है ना उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, वर्ब सही नहीं है या फिर सब्जेक्ट में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को सही करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, वर्ब को करेक्ट करना है।
और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सांभर एंड राइस आर माय फेवरेट फूड्स। सांभर एंड राइस। अब एंड के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, रूल नंबर, यहां पे फॉलो होगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में ही एंड का क्या है, रूल नंबर 2 में जहां पे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं वहां वाला रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 में आप देख लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी करेक्शन करना है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखता हूँ, सांभर एंड राइस आर। अब यहाँ पे देखो आर ऑलरेडी हुआ है, तो यहाँ पे कोई हमें कुछ भी करेक्शन नहीं करना है क्योंकि ये सेंटेंस सही है, ठीक है। माय फेवरेट, अब यहाँ पे हमें किसको चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है फूड। फूड मीन्स होता है खाना, तो यहाँ पे क्या करना है, फूड्स, एस लगा देना है, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा फूड है तो यहाँ पे फूड क्या हो जाएगा, फूड्स, क्या हो जाएगा, फूड्स हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या क्या करेक्शन करनी है, ठीक है। और इस सेंटेंस को यहाँ फिर से आपको लिखना है, राइट करना है। यहाँ पे लाइन थोड़ी छोटी है और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी होती है, इस कारण से ये स्पेस सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर छोटा जो भी सेंटेंस होगा उसको मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे दे हैज़ स्कॉल्डेड हिम। दे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर के लिए हमें क्या करना है, हैव का यूज़ करना है या हैज़ का यूज़ करना है, तो हैव का यूज़ करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैज़ का यूज़ करना है, तो हैव की जगह हमें किसका यूज़ करना है, हैव का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे हैव, SCOL, ये L है, सॉरी डबल 2 टाइम्स हो गया, वो E है, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ D, SCOLDED, स्कॉल्डेड हिम, HIM, ठीक है। दे हैव स्कॉल्डेड हिम, उन्होंने उसे दंडित किया है या सजा दी है, ठीक है। वैसे ही हैव द फूड कम, हैव द फूड कम, फूड क्या है, सिंगुलर नंबर में है, एक से ज़्यादा फूड नहीं है, एक ही फूड है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या लगेगा, हैज़, क्या लगेगा, हैज़, हैज़ द फूड कम, क्या खाना आ चुका है, क्या खाना आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन सारे सेंटेंस को सिंगुलर या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब उसमें आपको यूज़ करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना है, इज का यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है, वॉज का यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रूल्स को एक बार जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे रूल नंबर को किस प्रकार का सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा है, आइदर और लगा है, एंड लगा है, नाइदर नॉर लगा है, क्या लगा है, इसको देखते हुए आप उस रूल्स में चले जाएंगे। उस रूल्स के को समझकर फिर से वहाँ पे आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डी, राइट अ वर्ब इन अरेंजमेंट विद इट्स सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है हमें, राइट अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें अपने से वर्ब सोचना है, समझना है कि इसमें क्या वर्ब आएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। जस्ट लाइक 10 रुपीज़ द प्राइज ऑफ दिस पेन, यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, 10 रुपीज़, वहाँ पे 10, जहाँ पे किसी नंबर को बोला जाता है तो नंबर के साथ क्या कर दिया, जैसे 100 हो गया, डोजन हो गया, ठीक है।
तो 10 रुपीज़ इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। 10 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेन, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड, 50 यार्ड्स अ गुड डिस्टेंस, ये क्या होगा, यार्ड्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। 50 यार्ड्स इज अ गुड डिस्टेंस। Which of you two willing to go? आप लोगों में से कौन दो लोग है ना जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं, ऑफ यू टू लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से दो ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। Which of you two are willing to go? तो कौन लोग हैं, कौन दो लोग हैं जो आप में से जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सब्जेक्ट को समझते हुए सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज डी भी होमवर्क है आपका, ठीक है। और सेम एक्सरसाइज सी इज आल्सो योर होमवर्क, okay, homework and same thing here, exercise A is also homework. So I hope आप लोगों ने अच्छे तरह से, आप लोग इस होमवर्क को अच्छे तरह से करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्कूल का चैनल हो वो आप लोगों को सर्च में बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से अवेलेबल हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी हमारा जो चैनल है, जो स्कूल का आपका चैनल है, वो सर्चिंग में अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you. Bye bye. See you in the next video.